lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So last session में हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड हमने डिस्कस किया क्रॉप सीजन. अब हम बात करने वाले क्या क्या अप्रोचेस हैं. सो अप्रोचेस विच एनहांस द क्रॉप यील्ड आर एज फॉलो. अच्छा, ये क्रॉप यील्ड एक बार रिवाइज करा देती हूँ. वैसे मैंने बता दिया था क्रॉप यील्ड क्या होता है कि भैया एक जगह एक एग्रीकल्चर लैंड से आप कितनी उपज ले पाते हो, कितनी आपको, जैसे आपने पूरे फील्ड में क्रॉप ग्रो कर ली लेकिन फाइनली हार्वेस्ट के टाइम पे आपको कितनी उसमें से क्रॉप मिली, वो होता है उसका क्रॉप यील्ड. ठीक है, तो हमारा क्या मोटिव रहेगा, हमेशा यही रहेगा कि भैया अगर इतनी एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर पूरी क्रॉप्स लगी हुई है तो जब हम हार्वेस्ट करें तो हमें ये सारी क्रॉप मिले, वेस्टेज कम से कम हो. ठीक है ना. सो अब क्या अप्रोचेस हैं कि हम इस क्रॉप यील्ड को बढ़ा सके. सो हम यहाँ पे तीन चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि क्रॉप की जो वैरायटी है उसको इंप्रूव किया जाए. जितनी अच्छी वैरायटी ऑफ क्रॉप होगी उतना यील्ड अच्छा होगा, तो वो हमारी वैरायटी में आ गया. देन क्रॉप का प्रोडक्शन इंप्रूव किया, जब हम उसका प्रोडक्शन करें तो उसमें क्या क्या चीजें ऐसे कर सके हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है. एंड देन प्रोटेक्शन, कि भैया सब कुछ हो गया, अब क्रॉप की प्रोटेक्शन भी जरूरी है. ग्रो कर लिया आपने ज्यादा उसमें लेकिन प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो फिर एट द एंड खराब हो गया, आपका वेस्टेज ही हुआ, है ना. सो ये तीन मैनेजमेंट्स हैं, ये तीन इंप्रूवमेंट है जो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. अब जी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की जब हम बात करेंगे, सो इन दिस अप्रोच क्रॉप्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब क्रॉप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे क्रॉप को सेलेक्ट किया जाएगा. फॉर इंस्टेंस, हाउ वेल दे कैन रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर्स, कैन दे प्रोड्यूस हाई यील्ड, हाउ दे रेसिस्ट डिजीज एंड सो ऑन. अब कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हमें क्रॉप में. एक ऐसी क्रॉप है जो फर्टिलाइजर से अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, एक उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये उसकी क्वालिटी होगी. एक ऐसी क्रॉप है जिसमें डिजीजेज ही नहीं लगती, तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसकी होगी. एक ऐसी क्रॉप है कि आप जितनी मर्जी फैला के करो हमेशा वो हाई यील्ड ही देती है, उसमें वेस्टेज या खराब बहुत कम होते, तो ये सब क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. तो इस बेसिस पे क्रॉप्स को सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है. नाउ इसमें हमारी पहली चीज है हाइब्रिडाइजेशन. आपने घर पे शायद बहुत बार सुना भी होगा, आजकल फ्रूट्स में या वैसे किसी में कभी मम्मा ने बोला होगा ये ना हाइब्रिड है. जैसे कभी कभी टमाटर जैसे लाल लाल होते हैं, आजकल थोड़े से लंबे लंबे टमाटर आने लगे, तो हमारे पेरेंट्स या आपने मतलब अगर सुना होगा घर पे कि ये हाइब्रिड है. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग, अभी हम यहाँ पे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अलग अलग तरह की चीजों का ब्रीडिंग कराया गया, क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया एंड एक प्रोडक्ट मिला हमें. जैसे कि एग्जाम्पल में, आई नो ये मैं बड़ा लेम सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बट इस सीजन में, और ये एक्चुअल में हमारे घर पे मैंने देखा है, तरबूज को काटो वो अंदर से येलो कलर का निकलता है. ऐसा हुआ है, मैं यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट करूंगी, पक्का मुझे मिल जाएगी. सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली वाटरमेलन की किसी और चीज के साथ, लेट्स सपोज पपाया हमारा येलो कलर का है, सो पपाया और इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई एंड देन वो ऐसा हुआ कि मीठा आ रहा है, जैसे तरबूज मीठा होता है, पानी भरा हुआ है, कलर लेकिन उसका आ गया. सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हाइब्रिड वाली, हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हमारे घर में आते हैं. सो अब ये हाइब्रिड बेसिकली क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है. इन दिस प्रोसेस जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स आर क्रॉस ब्रिड. सो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है. दे कैन बी 3 टाइप ऑफ क्रॉसिंग. अब ये 3 तरह से क्रॉस ब्रीडिंग हो सकती है. कैसे कैसे, पहले चलो यहाँ पे देख लो कि ये देखो, ये एक पिंक कलर का था, ये ब्लू कलर का था, ये पेरेंट ए हो गया, ये पेरेंट बी हो गया, दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई हमने और हमें एक हाइब्रिड मिल गया जो कि है पर्पल कलर का. पिंक और ब्लू मिलके पर्पल बन गए. ठीक है, मतलब 2 चीजों की कराई. और अब बेसिकली है क्या कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसमें दोनों आगे. जैसे होता है ना कि एक बच्चे की बात करते हैं, ये मम्मा पे भी गया और पापा पे भी गया, पापा की ये आदत है, इसमें मम्मा की ये आदत है, तो वो बेसिकली क्या है, वो बच्चा माँ बाप का हाइब्रिड ही तो है. सो यहाँ पे भी प्लांट्स में भी यही चीज करेगी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए. ठीक है, चलो और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको. तो अभी हमने देखा 3 टाइप की क्रॉस ब्रीडिंग होती है. पहला है इंटर वेराइटल. अब यहाँ पे देखो नाम से आपको पता चल जाएगा, इसमें वर्ड आ रहा है वैरायटी. सो बिटवीन 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट, 2 अलग अलग प्लांट की वेराइटीज है, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दी. देन इंटर स्पेसिफिक, मतलब अब देखो इसमें आपको दिख रहा है स्पीशीज वर्ड आ रहा है. सो बिटवीन 2 स्पीशीज बिलोंगिंग टू सेम जीन. अब उनके जीन सेम है लेकिन वो स्पीशीज अलग अलग है, तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा देना. एंड इंटरजेनेरिक, जेनेरिक मतलब बिटवीन स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीन्स, मतलब उन दोनों के जीन्स बिल्कुल अलग थे लेकिन उनकी क्या करा दी, क्रॉस ब्रीडिंग करा दी. ठीक है, जैसे कि अभी हमें देखो बहुत अच्छा सा एग्जांपल है,
एक ये ए है, पेरेंट ए मान लो। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसका कलर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कितना लेंथ देख रहे हो इसकी, कितना लंबा है ये, ठीक है ना। दूसरा ये लिया, अब इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कितना फ्रेश है, लेकिन हाइट इसकी देखो कितनी छोटी सी है। अब जब इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो हमें एक हाइब्रिड मिला जिसमें लेंथ आ गई इसकी और कलर आ गया इसका, मतलब देखने में बिल्कुल सुंदर सा, और इसकी आ गई लेंथ। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मिलके एक हाइब्रिड मिल गया हमें। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये तो हो गया हाइब्रिड कराना। एक होता है, अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे, मैं बार बार बीच में याद दिलाती रहूंगी, हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हमें टॉपिक से भटकना नहीं है। हम पढ़ रहे हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्रॉप की वेराइटी को इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। पहला जिसमें हमने ये हाइब्रिडाइजेशन देखा, दूसरा हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। अब इसमें क्या किया, वो कह रहे हैं यार थक गए हम, कभी इसका ये लेके आओ, इतने सारे, अब इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, हम जैसे प्लांट में कोई चीज है ना, उसका जीन ही चुरा लेते हैं और जिसमें चाहिए उसमें डाल देंगे। सो यहाँ पे क्या करा गया है, a gene that can provide the desirable characteristics to a crop are introduced in this process. As a result, we obtain genetically modified crops. अब क्या किया गया है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई क्रॉप है या कोई उसका जीन है कि इसका कलर बहुत रेड आता है, ठीक है। अब वहां पे उसको उस जीन को उठाया और मान लो टोमेटो जैसी चीज में डाल दे, तो जब भी वो ग्रो करेंगे वो रेड कलर के ही होंगे, चाहे अंदर से उसका टेस्ट अच्छा ना हो, अंदर से मीठे ना हो, लेकिन कलर भी कभी कभी होते हैं ना, घर में टमाटर आते हैं, जब हम खाना बनाने लगते हैं तो देखने में तो बहुत लाल लाल सुंदर सुंदर लगते हैं, लेकिन जब उसको कट करते हो, स्पेशली अगर सैलेड में खा रहे हो, तो पता चलता है यार ये तो इतने मीठे हैं ही नहीं, लेकिन दिखने में कितने लाल होते हैं। सो क्या करा गया है, बेसिकली यहाँ पे उस जीन को उठा लिया गया है, जिसमें भी चाहिए उसमें डालते रहो, उसको क्रॉस ब्रीडिंग कराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। सो व्हाई डू वी नीड टू परफॉर्म अ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। सो ये पहला हमारा चल रहा था ना 3 अप्रोचेस में से, अब वो बोल रहे हैं कि क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट कराने की क्या जरूरत है। सो उसका है इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का यील्ड बढ़ेगा। भैया आपने उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराई, आपको पता है कि अब जो हाइब्रिड आएगा इसमें सारी ये क्वालिटीज हैं, और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक है जो फर्टिलाइजर को अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, एक है वो डिजीजेस नहीं लग रहा, एंड आपने उसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई। अब आपको कंफर्म है कि भाई ना तो ये इसको फर्टिलाइजर भी झेल जाएगा, ना इस पर कोई डिजीज लगेगी, तो ऑफकोर्स आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दो चीजें तो आपने बेसिक चीजें हटा दी जिसमें वो क्रॉप खराब हो सकती थी, तो हमारी यील्ड बढ़ी, पहली चीज। एंड देन क्वालिटी भी तो बढ़ी, आपने भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ ढूंढ के उसका हाइब्रिड कराए, तो क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी आपको। सो डिफरेंट क्रॉप्स मे हैव डिफरेंट क्वालिटीज। For example, pulses have high protein quality, oil seeds have oil quantity, fruits and vegetable must have preserving quality. So अगर आप इनको साथ में ग्रो कर रहे हो, इनकी साथ में करा रहे हो, तो आपको वो जो भी आप आउटपुट लोगे उसमें उन दोनों की क्वालिटीज मिलेंगी, तो आराम से अपने आप ही हमारी क्रॉप की क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई। देन है, इसको ऊपर कर लेते हैं, इम्प्रूविंग क्रॉप रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। अब क्रॉप का जो रेजिस्टेंस है जिससे वो हमारी ज़्यादातर खराब होती थी, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है। क्या क्या बायोटिक स्ट्रेसेस में क्या क्या आता है, रेफर टू द डिजीजेज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, निमेटोड्स हो गए। अब ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, बायोटिक फैक्टर्स में, कि उसको कोई डिजीज हो गई प्लांट को, या इंसेक्ट्स खा गए, ऐसा कुछ हो गया। एबायोटिक स्ट्रेसेस में क्या क्या आएगा, अब इस पर हमारा कंट्रोल नहीं, जैसे फ्लड आ गया, या ड्रॉट पड़ गया, या बहुत ज़्यादा हीट हो गई, या बहुत ज़्यादा ठंडी कंडीशन हो गई। सो इन चीज़ों को झेल जाना, इन चीज़ों का रेजिस्टेंस बन जाता है उन क्रॉप्स में, क्योंकि हमने सोच समझ के उसके मिलाया है, या उसमें जीन्स इंट्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अब नेक्स्ट हमारा हो गया टू शॉर्टन द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द क्रॉप। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि इससे हम और एक चीज़ क्या करें कि जो मेच्योरिटी पीरियड है ना उसको शॉर्टन अप कर देते हैं। अब उससे क्या होगा, मान लो कोई क्रॉप है जिसको 1 साल लगता है ग्रो करने में, अब और एक अगर फार्मर है उसके पास इतना पीस ऑफ लैंड है, अरे भाई इतना पीस ऑफ लैंड है, अब अगर कोई वो ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहा है जो पूरा 1 साल लेगी ग्रो करने में, सो बेसिकली वो पूरा साल उसका वही क्रॉप ग्रो होती रही। अगर यही हम मेच्योरिटी ऑफ क्रॉप को शॉर्टन अप कर दे, सो लेट्स सपोज जो 1 साल लेते हैं वो 6 महीने में होगी, तो वो 6 महीने और कोई क्रॉप ग्रो कर सकता है ना।
सो उससे हमारी क्रॉप की यील्ड भी बढ़ गई, सिर्फ उसी क्रॉप की नहीं मल्टीपल क्रॉप्स की यील्ड बढ़ गई एंड फार्मर को भी फायदा होगा. So to shorten the maturity period of crop, this will allow farmers to grow a variety of crops in a year. एक ही ईयर में वो अलग अलग variety of crops grow कर पाएंगे. It would also lead to increase in the yield of the crops as it reduces the chances of losses during the harvesting and simplifies the harvesting period. अब ये भी देखो यहाँ पे यील्ड कैसे बोला उन्होंने, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जब देखो अगर कोई क्रॉप, जैसे मैं बोल रही हूँ 1 साल का टाइम है, अब उस 1 साल में उसकी इतनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, आपको उसको डिजीज से बचा के रखना पड़ेगा, आपको वेदर का ध्यान रखना, कुछ चीज़ें तो यार अपने हाथ में नहीं, जैसे हम अभी ड्रॉट फ्लड वगैरह डिस्कस कर रहे थे. सो इतनी सारी, अब जितना मेच्योरिटी, अब जैसे कोई चीज़ है सिंपल सा देखो, एक चीज़ का आपको 6 महीने तक ध्यान रखना है और एक चीज़ है जिसका आपको सिर्फ 1 मंथ ध्यान रखना है, तो भैया 6 महीने में ज़्यादा आपके पास चांसेस है ना कि चीज़ खराब हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. 1 महीने फिर भी आप कह सकते हो कि यार चीज़ें कंट्रोलेबल चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि भाई 1 महीने में ही भाई आपकी फ्लड भी आ गई, ड्रॉट भी हो गया, सनलाइट भी ज़्यादा होगी, रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन जब हम 6 महीने कहते हो, हर महीने कोई नई दिक्कत हो सकती है ना. सो मेच्योरिटी पीरियड कम होगा तो हार्वेस्टिंग और ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा. ठीक है, आगे देखो, इसको ऊपर करते हैं. चलो, achieving the required agronomic characteristics of crops such as the right height, weight, lodging resistance and high yield. In this way they would consume the right nutrients and would produce a higher yield. So यहाँ पे basically characteristics की बात हो रही है, तो अगर आप यहाँ पे पहले से ही देख रहे हो कि हमें ऐसा क्रॉप चाहिए जिसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ये सब हो, तो हम पहले से उसका ध्यान रख रहे हैं. सो वो सब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी कि एक परफेक्ट हाइट मिल गई, जितना आपको उसका वेट चाहिए वो मिल गया, जितना कलर सुंदर चाहिए वो सब आपको मिल गया. ठीक है, चलो आगे अब हम बात करेंगे. देखो हमारे 3 टॉपिक थे, 3 अप्रोचेस थे, दोबारा रिवाइज करा रही हूँ मैं. 3 अप्रोचेस में सबसे पहली हमारी अप्रोच क्या थी, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट. सो अभी हमने क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट वाला टॉपिक खत्म किया है. अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट. कभी इंप्रूवमेंट लिखते हैं, कभी मैनेजमेंट लिखते हैं. चलो, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपके आएंगे सब टॉपिक्स. मैं बार बार आपको रिमाइंड करती रहूंगी कि हम ये टॉपिक करें और ये सारे टॉपिक इसके अंदर है, लेकिन इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगी इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. देन टेक केयर एंड बाय बाय.